क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा पुल भी मौजूद है जिसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को फौजी रॉकेट इस्तेमाल करना पड़ा। और जरा ये भी सोचें कि आप एक ऐसे शीशे के फर्श पर चल रहे हैं जिसके नीचे हजारों फुट गहरी सीधी खाई नजर आ रही हो और बंदे का दिल हलक में आ जाए। दोस्तों, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये आज का चीन है। वो चीन जिसने पहाड़ों, समुद्रों और तूफानों के बीच ऐसे रास्ते बनाए हैं जो हमारी अक्ल को हिला कर रख देते हैं। आज मैं आपको चीन के 5 ऐसे खतरनाक और हैरानकुन पुल दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर शायद आप अपनी आंखों पर यकीन न कर सकें। और मान लीजिए कि जो पहला पुल मैं दिखाने वाला हूं वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो चलिए सनसनीखेज सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसे शाहकार से जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंसान की कायनात को दिया गया एक खुला चैलेंज है। इसका नाम है बेपनजियांग ब्रिज। अगर आप समझते हैं कि आपने दुनिया की ऊंची इमारतें देखी हैं, तो जरा रुकें और तसव्वुर करें कि आप 200 मंजिला इमारत की छत पर खड़े हैं। जी हाँ, 200 मंजिलें। इतनी बुलंदी से नीचे देखें तो गाड़ियां चींटियों की तरह नजर आती हैं और दिल हलक में आ जाता है। ये पुल जमीन की सतह से 565 मीटर यानी 1854 फुट की ऊंचाई पर कायम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसकी बुलंदी का अंदाजा यूं लगाएं कि अगर फ्रांस के मशहूर आईफिल टावर को उठाकर इस पुल के नीचे रख दिया जाए तो वो भी इसके सामने एक छोटा सा खिलौना लगेगा। आमतौर पर जो बादल हमारे सर के ऊपर होते हैं, इस पुल पर सफर करते हुए वो बादल आपके पैरों के नीचे तैर रहे होते हैं। जरा सोचें कि आप गाड़ी में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं और आपको जमीन नहीं बल्कि सफेद बादलों का समंदर नजर आता है। ये मंजर जितना हसीन है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि आप जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सफर कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शाहकार को बनाना बच्चों का खेल नहीं था। ये पुल चीन के 2 पहाड़ी सूबों गुइझू और यूनान को आपस में जोड़ता है। जब इंजीनियर्स ने यहाँ काम शुरू किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका मुकाबला बराह रास्त फितरत से है। यहाँ मौजूद खाई इतनी गहरी थी और हवाएं इतनी तेज कि दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रेन्स भी बेकार हो गईं। नीचे से सामान ऊपर लाना तकरीबन नामुमकिन था। एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा शायद ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, मगर चीनी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। जब ये पुल मुकम्मल हुआ तो इसने मकामी लोगों की जिंदगी बदल दी। वो खतरनाक पहाड़ी रास्ता जो पहले 4 घंटे में तय होता था, इस पुल की बदौलत सिर्फ 1 घंटे का रह गया। बेपनजियांग ब्रिज आज इस बात का सबूत है कि जब इंसान की जिद और जुनून शामिल हो जाए तो वो बादलों और हवाओं के दरमियान भी रास्ता बना लेता है। अब बादलों से नीचे उतरते हैं और दुनिया के सबसे लंबे सफर पर चलते हैं। नंबर 2 पर है डानयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। अगर पिछला पुल ऊंचाई का बादशाह था तो ये लंबाई का बेताज बादशाह है। ये पुल इतना तवील है कि इसका दूसरा सिरा नजर ही नहीं आता। इसकी लंबाई पूरी 164 किलोमीटर है। जरा सोचें, ये इतना फासला है जैसे आप लाहौर से निकलें और इस्लामाबाद के आधे रास्ते तक पहुंच जाएं। लेकिन ये सारा सफर आप सिर्फ एक ही पुल पर खड़े होकर तय करें। ये इंसानी तारीख का सबसे तवील पुल है। जब आप इस पर सफर करते हैं तो नीचे कभी जमीन, कभी नदियां, कभी झीलें और कभी सरसब्ज धान के खेत नजर आते हैं। ये बीजिंग और शंघाई के दरमियान चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन का रास्ता है। मगर असल कमाल इसकी तामीर में है। इतना बड़ा ढांचा बनाने में शायद सदी लग जाती, मगर चीन के 10,000 मजदूरों ने इसे सिर्फ 4 साल में खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ लंबा नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत भी है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये 8 शिद्दत का खतरनाक जलजिला बर्दाश्त कर सकता है और समुद्री तूफानों के सामने भी डट सकता है। अब बारी है नंबर 3 की, और ये कहानी सीधी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। इसका नाम है सीडू रिवर ब्रिज। ये पुल सिर्फ ऊंचा या लंबा नहीं बल्कि इसकी तामीर की कहानी खुद एक मुअम्मा है। ये 2 पहाड़ों के दरमियान ऐसी गहरी और खौफनाक खाई पर बनाया गया जहां नीचे जाना मौत का परवाना था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुल बनाने के लिए पहली पायलट केबल दूसरी तरफ कैसे पहुंचाई जाए। खाई इतनी गहरी थी और हवा का दबाव इतना शदीद कि ना हेलीकॉप्टर जा सकता था, ना ही नीचे से कोई कश्ती तार ले जा सकती थी। इंजीनियर्स परेशान थे कि क्या किया जाए। फिर किसी के जहन में एक ऐसा ख्याल आया जो पागलपन लगता है। उन्होंने फैसला किया कि एक फौजी रॉकेट इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, पहली बार दुनिया की तारीख में किसी पुल की तामीर के लिए रॉकेट फायर किया गया। एक ताकतवर रॉकेट के पीछे तार बांधी गई और इसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की जानिब दाग दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर निशाना बिल्कुल दुरुस्त लगा और ये मिशन कामयाब हो गया। यूं रॉकेट के धमाके के साथ इस पुल की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। एक ऐसा पुल जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच सीना चीरकर बनाया गया है। इसका नाम है हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है।
मगर इसकी सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि ये पुल सफ़र करते हुए अचानक समंदर में गायब हो जाता है। जी हाँ, एक मकाम आता है जहाँ सड़क पानी के अंदर उतरती है और आप समंदर के नीचे सफ़र करते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है। दरअसल यहाँ 6.7 किलोमीटर लंबी एक अंडरसी टनल बनाई गई है। वजह यह थी कि इस रास्ते से बड़े बड़े बहरी जहाज गुजरते हैं। अगर पुल ऊपर होता तो जहाज टकरा जाते, इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि रास्ता लहरों के नीचे से गुजारेंगे। इस प्रोजेक्ट में इतना फौलाद इस्तेमाल हुआ कि इससे 60 आईफिल टावर खड़े किए जा सकते थे। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि समंदर चाहे कितनी भी तूफानी शक्ल क्यों न इख्तियार कर ले, ये कम से कम 120 साल तक अपनी जगह कायम रहेगा। आखिर में बारी है उस पुल की जो सफ़र नहीं बल्कि दिल के हौसले का इम्तहान है। नंबर 5 पर है ज़ांगजाजिए ग्लास ब्रिज। दोस्तों, ज़रा दिल मजबूत कर लें क्योंकि ये जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ आप किसी मजबूत सड़क या लोहे पर नहीं बल्कि शफ़ाफ शीशे पर चलते हैं। तसव्वुर करें कि आपके कदमों के नीचे 980 फुट गहरी खाई है जो आपको सीधा घूर रही है। यही वो पहाड़ है जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्म एवतार के फ्लोटिंग माउंटेन्स को इंस्पायर किया था। यहाँ चलना ऐसा है जैसे आप हवा में लटके हुए हों और नीचे सिर्फ मौत की खाई आपका इंतजार कर रही हो।